सो लास्ट फीचर इसका देखते हैं, वो है लेक्चर लेंस। जैसा नाम में ही काफी है, मतलब हर एक लेक्चर को लेंस की तरह देखता है। लेंस का मतलब क्या होता है, वो जाके डेप्थ में जाके चीजों को देखता है। उसी तरीके से हर लेक्चर को देख रहा है, समझ रहा है। हर लेक्चर इसको पता है किस समय टीचर ने क्या पढ़ाया है। स्मार्ट नोट्स विथ टाइम स्टैम्प्स, ये हर एक क्लास के लिए क्विज बना सकता है, क्योंकि याद करो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 30 लाख सवाल इसके दिमाग के अंदर है। मतलब हर एक क्वेश्चन को टुकड़ों में बांटता है, हर एक टुकड़े के लिए क्वेश्चन बना सकता है। सो क्लास क्विज हो सकता है। आपके क्लास के डाउट्स, मतलब अगर किसी भी तरीके का सवाल आपके दिमाग में चल रहा है उस लेक्चर से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। कई बार मैंने बच्चों को देखा है यूट्यूब के अंदर, कई बार बच्चों को मैंने क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस में, हर जगह पे मैंने बच्चों को एक चीज देखा है, सर ये वाला सवाल ना क्यों हुआ, या आपने सर ये मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे पढ़ाने के समय कई बच्चे ये गलती करते हैं। एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें मैं बच्चों को लिखता था एक्स सी एम। मैं सेंटर ऑफ मास का इस तरीके से मैं डिफाइन करता था कि सेंटर ऑफ मास इस तरीके से डिफाइन होता है, एक्स सी एम इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2 ब्ला ब्ला ब्ला। एक बार एक बच्चे ने पूछा मेरे से सवाल, मैंने क्वेश्चन लिखवाया, मैंने बोला कि इतना इतना मीटर है, यहां पे है, और आप बताओ उसका सेंटर ऑफ मास का आंसर क्या होगा। बच्चे ने प्यार से क्वेश्चन पूछा, और पंजाब में पढ़ा रहा था शुरू के दिनों में, तो बच्चे ने पूछा कि सर ये तुसी तो इधर मीटर लिखा है बट ये तो सेंटीमीटर। एंड आई वाज सरप्राइज, दिस इज माय 4th ईयर ऑफ टीचिंग, एंड बच्चा पूछ रहा है कि सर ऊपर मीटर लिखा है या सेंटीमीटर है। फिर मैंने क्लास में पूछा, बच्चों ये बताओ कितने लोगों को लगता है ये सेंटीमीटर है। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी 70% क्लास ने रेज किया कि भाई वो सेंटीमीटर लिखा है सर आपने। एंड 4th ईयर ऑफ माई टीचिंग। तो एक टीचर को कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती कि वो बताए आपको, और खासकर जब आप दीदी भैया के पास जाते हो पढ़ने, तो दीदी भैया तो पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल नहीं पता है ये चीज। तो ऐसे सवाल कहां से पूछोगे, आपको दिमाग में आएगा, आप कई बार बच्चे पूछेंगे नहीं, कई बार लगेगा कि यार ये सिली डाउट कैसे पूछूं मैं। एंड चूंकि लेक्चर लेंस है, आप लेक्चर के अंदर डाउट पूछ सकते हो, और किसी भी तरीके का सिली डाउट आपको अगर लगता है, कोई भी डाउट सिली नहीं होता है, बट आपको अगर लग रहा है कि डाउट सिली, आप वो भी पूछ सकते हो। एंड चूंकि वो लेक्चर को देख रहा है, वो हर लेक्चर का स्मार्ट नोट बना सकता है, वो हर लेक्चर से क्विज बना सकता है, टेस्ट बना सकता है, और आपके डाउट्स अगर आपको लगते हैं ना सिली है, वो भी बता सकता है। हाफ क्यों लिख दिया, सेंटीमीटर क्यों बोल दिया उसको, ये सारी चीजें बता सकता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ वेद, बिकॉज हमने इसके अंदर इतनी सारी चीजें, मतलब जो भी क्लास में डाउट्स भी पूछे जाते हैं ना, बच्चे पूछ रहे होते हैं, उसके ऊपर भी ट्रेन किया हमने इसको। क्योंकि आप ये सोचो ना, हम कब से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, हम 2014 से ऑनलाइन क्लासेस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, फर्स्ट इन द कंट्री, हम तब से टीच कर रहे हैं। तब से ऑनलाइन जब आप पढ़ाते हो तो जितने भी बच्चे जिस तरीके के भी डाउट पूछते हो, सारा डेटा हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर था, लेकिन उस डेटा का क्या करें हमें नहीं पता। आज हमने उस सारा डेटा पिछले 10 सालों का उठा के इसके दिमाग में डाला और बताया कि बच्चे ऐसे डाउट पूछते हैं, ये स्लाइड यूज किया तो इस पे ऐसा डाउट आएगा, और ये डाउट के ऊपर ट्रेंड है। तो आप सोचो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है कि कोई डाउट बता दे। अब हम क्या करते थे, कोई एक टीचर रख दिया या टीचर को बिठा दिया, भाई टीचर को भी कई बार समझ नहीं आया, टीचर खो गया, तब तक 2 स्लाइड पास हो गई। अब बच्चा पूछता है कि सर 2 स्लाइड पहले टीचर ने क्या बताया था, भाई वो टीचर जो साथ क्लास में बैठा है वो भी खो गया, उसको भी नहीं पता, वो फिर पीछे जाके देखता है, फिर वो कुछ कुछ बता देता है। बट ये तो 24 घंटे लेक्चर को देख रहा है, इसके पास तो सोने की फुर्सत ही नहीं है, और ये हर समय चूंकि देख रहा है, समझ रहा है, ये आपको एग्जैक्ट डाउट बताएगा कि इसलिए टीचर ने ये करवाया था, बेटा वो सेंटीमीटर नहीं है, वो सेंटर ऑफ मास है, आपको करेक्ट करेगा। सो ये सारी चीजें स्मार्ट नोट, क्विज, टेस्ट, क्लास डाउट सब कुछ बता सकता है। आप क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर पूछो या रिप्ले के अंदर पूछो, कुछ भी आप किसी भी तरीके से पूछो, ये हर वक्त आपके साथ है। मैंने बताया 24 घंटे इट इज देयर विथ यू, फॉर यू, ऑल द टाइम, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ भैया दीदी, जो 24 घंटे आपको हेल्प करने के लिए तत्पर हैं, और आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर से भी अच्छा मेंटर है ना बच्चों। बताओ क्या ये सब चीजें हो सकती हैं कहीं, भाई लेक्चर लेंस, ये सारी चीजें, मतलब आपके अंदर ये, मतलब ये चारों फीचर्स, आप डाउट पूछ सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्लास के अंदर ही मिल सकता है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अभी मैंने एक सवाल पूछा रिप्ले में, आपके प्यारे एमडी सर की क्लास चल रही है, मतलब उनके क्लास पे एक मैंने क्वेश्चन पूछा।
कुछ उन्होंने स्किन मतलब उन्होंने ब्रीदिंग कैसे होती है उस पर मैंने एक सवाल पूछा, उसने कुछ आंसर किया। अब चूंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या सवाल, मतलब उसने कुछ आंसर बताया, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने बोला भाई एक 10 साल का बच्चा हूं वैसे समझा दे। उसने 10 साल के बच्चे को जैसे समझाते ना वैसे समझाया। चलो मैं वहां नहीं रुका, मैंने बोला कि भाई मेरे को तो नीट में नंबर लाने हैं, तो मुझे थोड़ा मिमोनिक्स बना सकता है क्या, तो मुझे मिमोनिक्स बना के दे देना। तो उसने मिमोनिक्स बना के दे दिया उसका कि भाई ये 4 तरीके के सरफेस होते हैं, एक स्किन होता है, मतलब गिल्स होता है, और उन चारों सरफेस से अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग कर सकते हैं। भाई मुझे याद हो गया, अगर मुझे याद करा सकता है तो आपको भी याद करा सकता है। और मतलब ये सारी चीजें, इसीलिए बोल रहा हूं ना, क्लास के बाद रिप्ले में भी आप ये सारे सवाल पूछ सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। जब तक आप किस तरीके से पूछ रहे हो ये इवॉल्व होता जाएगा, आपको समझेगा अच्छा बेटा इस तरीके से नहीं समझ में आया, अगली बार जब पूछोगे ये ज्यादा बेटर और कॉन्टेक्चुअल आंसर देगा आपके हिसाब से। आप जैसे सवाल पूछते जाओगे वैसे वैसे आपको समझता जाएगा और वैसे वैसे आपको आंसर ये खुद मॉडिफाई करता चला जाएगा। एंड दैट्स द पावर जो अभी हम थोड़ी देर में आप सबके साथ लाइव देखते हैं। चलो आ जाओ मेरे साथ। बच्चों अब तो मैं आपके प्यारे एसीपी सर को भी यहां लेके आ गया। अब आप सोच रहे हो सर ये YouTube के वीडियोस यहां पे क्या कर रहे हैं, तो बच्चों ये सबसे खूबसूरत फीचर आपके लिए अंत में बचा के रखा है मैंने। अब आप देखो, आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा कि ये क्यों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो देखो क्या है, YouTube पे आप ये लेक्चर देखते हो, आपके एसीपी सर है, इसको लाइक भी कर देते हैं हम यहाँ पे। तो ये YouTube का वीडियो हमने ऐप पे किया है, जहां पे आप केवल वीडियो नहीं देखोगे, आप वीडियो से रिलेटेड स्मार्ट नोट्स, क्विज, टेस्ट या इसके अंदर डाउट्स, आप किसी भी तरीके की चीजें जो भी अभी तक मैंने फीचर्स बताया सारी चीजें यहां पे कर सकते हो। है ना मजेदार बात? क्योंकि अगर ये चीज YouTube के हर वीडियो पे, जो वेदांतु का वीडियो है, अगर आपको यहां पे ऐप पे मिल जाता है तो हर बच्चा, जो पेड बच्चा है, जो YouTube का बच्चा, वो इसको इस्तेमाल करेगा। एंड आई एम बेट ऑन दैट कि वो किसी भी अच्छे टीचर से अच्छा बन जाएगा। क्योंकि अब आप देखो क्या है, लेक्चर ले लिया, लेक्चर के बाद क्या आता है कि भाई चलो इसको कोई नोट्स बना दे, लेक्चर के नोट्स मुझे कहीं से मिल जाएं, तो सारा का सारा लेक्चर नोट्स आपको स्मार्ट नोट्स के रूप में है। जो भी सर ने क्लास में जितनी भी चीजें बोली है ना, सबका सब लेक्चर नोट्स के रूप में तैयार होके यहाँ पे आ जाता है आपके पास। मतलब जो भी सर ने जो भी बात करी है वो सब कुछ यहाँ पे आ गया है। एंड ट्रस्ट मी, फॉर्मूलों के साथ, मतलब अगर आप देखोगे डिराइव करते हुए सर ने इसको पूरा अगर डिराइव किया तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे इनर्शिया एक्सप्लेन किया है सर ने, फिर मोमेंटम से किस तरीके से, इंपल्स मोमेंटम किस तरीके से, फोर्स की बात करी, सब कुछ इस स्मार्ट नोट्स में कवर्ड है। मतलब आपको दोबारा मतलब आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार अगर मैंने लेक्चर देख लिया, एक बार मैंने सारे जो लेक्चर से रिलेटेड नोट्स पढ़ लिए, तो अब नेक्स्ट चीज जो तैयारी का आता है वो आता है क्विज देके। क्विज देके मैं जैसी क्विज दूंगा, मुझे इस लेक्चर से रिलेटेड मुझे चीजें समझ में आई है नहीं आई हैं, वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी लेक्चर में जाता हूं और इसके क्विज वाले फीचर पे चलता है, तो देखते हैं एक बार, क्विज स्टार्ट हो रहा है, यू कैन ज्वाइन क्विज। आपके दोस्त भी इसमें क्विज अगर खेलेंगे तो उनके साथ आपका लीडर बोर्ड भी जनरेट होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन जो है, मतलब असर्शन रीजन दिया हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, बिल्कुल है, मतलब सही आंसर है। When a body is subjected to a uniform acceleration, it always moves in a straight line. भाई यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं कि ये सही होगा। तो असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है। तो देखें हाउ डिड यू डू, आंसर्ड। चलो आपको इतने पॉइंट्स मिले हैं, आपका आंसर भी सही है, और आप अगर कंटिन्यू करोगे तो लीडर बोर्ड भी जनरेट होगा बच्चों। तो मतलब आप केवल क्विज नहीं खेल रहे हो, क्विज के साथ साथ आपको लीडर बोर्ड भी देखने को मिलेगा। और आप अपने अगर आपके दोस्तों को इनवाइट करते हो, उनको बताते हो इसके बारे में, तो जैसे जैसे वो पार्टिसिपेट करेंगे वैसे वैसे उनके पॉइंट्स बनते चले जाएंगे। और टाइम पे भी डिपेंडेंट है, तो इसलिए आपकी रैंक भी आ जाएगी, आपका स्कोर भी आ जाएगा। आप देख सकते हो जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन सबके साथ साथ आपका नाम भी आएगा। सो इट इज अ एवरग्रीन, मतलब एक वीडियो जो 1 साल पुराना है आप उसके ऊपर भी जाके क्विज खेल सकते हो। है ना मजेदार बात? एंड सबसे अच्छा फीचर, अब जब ये सब कुछ कर लिया है हमने, अब अगर हमने ये सब कर लिया है तो इसमें 2 फीचर और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। एक है टेस्ट, मतलब इस टॉपिक के ऊपर आप एक टेस्ट जनरेट कर सकते हो और टेस्ट दे सकते हो। अब जैसे इसको क्लिक करोगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट, जिसमें 20 सवाल होंगे, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, उसको दे सकते हो। एंड जैसे वेदांतु पे कोई भी टेस्ट देते हो, वैसे ही यहां पे टेस्ट का फीचर इनेबल किया हुआ है इस YouTube वीडियो के ऊपर। तो बच्चों आप ये देखो, हमने अभी तक जितनी भी बातें करी हैं वो सारा का सारा निचोड़ इस
एंड में इस फीचर के अंदर है, और इसीलिए मैं बोलता हूं इसको सबसे पावरफुल फीचर, बिकॉज जो सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करने वाले हो, यूट्यूब के बच्चे, पेड बच्चे, मतलब ये सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करेंगे वो इस फीचर को करेंगे, क्योंकि यही होता है ना, एक टीचर यहां पे मुझे अच्छा लग रहा है, दूसरा टीचर मुझे यहां पे अच्छा लग रहा है, सबके वीडियोस टीचर वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो, और आप किसी के भी वीडियोस को केवल देख ही नहीं सकते हो, उसके ऊपर आप स्मार्ट नोट्स, उसके ऊपर क्विज, उसके ऊपर आप टेस्ट, ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहां पे आप किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। पार्टिकल मूव्स, ये मोमेंटम का दिया हुआ है क्वेश्चन, जहां से आपको एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम लिखना है। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप यहां से फोर्स आएगा, और फिर आप इसके बीच में एंगल लिखोगे। चलो अभी हम नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली चलते हैं इसके आखिरी फीचर पे, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फंसे रहते हैं। बिकॉज हम सब बच्चे अगर कोई भी सवाल YouTube पे देख रहे हैं या क्लासेस में देख रहे हैं, हमें डाउट्स आता है। अब डाउट्स कोई बताए तो डाउट कौन बता सकता है? एक टीचर बता सकता है, डाउट आपका मेंटर बता सकता है। लेकिन आप, अगर हमने बोला कि वेद को हमने सब कुछ सिखा दिया है, तो ये आपको किसी भी अच्छे टीचर से, किसी भी एक अच्छे मेंटर से अच्छा डाउट आंसर कर सकता है। और यहां पे हम डाउट भी पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पे किसी भी जगह पे चलता हूं, लेट्स से हम यहां पे पहुंच जाते हैं, और यहां पे लेट से हम पूछते हैं कि भाई सर बता रहे ना कि भाई इसके ऊपर हमने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाया, तो 5 kg पे अगर मैं यहां पे डाउट पूछूं, पोस्ट अ डाउट, आस्क अ डाउट, वाई नॉर्मल इज अपवर्ड ऑन 5 kg। देख लेते हैं, y नॉर्मल इज अपवर्ड ऑन 5 kg। हमने यहां पे देखा कि नॉर्मल एक अपवर्ड लग रहा है 5 kg पे, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये आपको किस तरीके से बताता है। अब यह इंटरेस्टिंग ये है बच्चों कि मान लो इसने कुछ कॉम्प्लिकेटेड आंसर दिया और आपको नहीं समझ में आ रहा अभी भी, तो आप इससे पूछ सकते हो, भाई मुझे ना एक छोटे से बच्चे की तरह समझा दे कि मैं 10 साल का बच्चा हूं, बट आप मुझे वैसे समझाओ कि मैं 10 साल का बच्चा हूं, और ये आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेजेस में भी समझा देगा। सो बेसिकली हम चैट जीपीटी, हम जितने भी एआई वाले टूल्स हैं, जेमिनाई है, हम उस पर जाके जब सवाल पूछते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट आंसर करता है। बट यहां पे चूंकि इसको पता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से इसने आंसर किया है, द नॉर्मल फोर्स इज अपवर्ड बिकॉज इट बैलेंसेस द डाउनवर्ड फोर्सेज लाइक ग्रेविटी एंड अप्लाइड फोर्सेज ऑन द 5, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। ये भी बता दिया कि नॉर्मल रिएक्शन है तो परपेंडिकुलर लगेगा, टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम मूविंग थ्रू इट, सो इट पुशेस अप टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों देखो, आपने देखा कि किस तरीके से वेद आपके सारी दिक्कतों को बहुत प्यार से समझ के, दिल से और दिमाग से वो आपको आंसर करता है। और इसीलिए वेद किसी भी एआई टूल से बेटर है, क्योंकि ये इसके दिमाग के अंदर, वेदांतु के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो यूट्यूब क्लासेस हैं, चाहे वो हमारे पेड क्लासेस हैं, चाहे हमारा कंटेंट है, वो सब इसके दिमाग में गया है, और वहाँ से वो उसको एसिमुलेट करता है, उनको एक साथ समझकर, आपके हिसाब से, आपको समझकर वो आंसर करता है। और इसीलिए मैं इस फीचर को सबसे ज़्यादा रेट करूँगा। इस फीचर को मैं ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि ये फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे। एंड आई एम श्योर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो अब तो पक्का ही आप लोग डाउनलोड कर लोगे ऐप को, और आज ही इसको इस्तेमाल करना शुरू करो, ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है उसमें 4 चांद लग जाए। भाई ये मेंटरों का मेंटर, वेद मेंटर, इसकी बात तो मैं क्या ही बोलूं। मतलब आप लोगों को मजा तो आ ही रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। जितनी बार मैं देखता हूं, समझता हूं, समझाता हूं, उतना ज्यादा मुझे मजा आता है। एंड आई नो हमारे सारे बच्चों को ये पसंद आएगा, और सारे बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं